रीमा आज फिर से स्कूल के लिए लेट हो गई थी। रोज रोज लेट जाना तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। अभी भी 8 बज रहे थे और वह अभी तक नहाई भी नहीं थी। नहाती भी कैसे, सुबह उठते ही तो सारे घर का काम उसे निपटाना पड़ता था। रोज की तरह आज भी वह सुबह 4 बजे उठी थी। सुबह उठकर उसने घर की साफ सफाई करी, फिर पानी लेने कुएं पर गई। लेकिन उसकी बदकिस्मत, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। अब जैसे तैसे वो पानी लाई और सब्जी रोटी बनाई, लेकिन अब समय और पानी उतना ही बचा था जिसमें वो सिर्फ अपना मुंह ही धो पाए। स्कूल जाने में देर तो हो ही गई, फिर भी वह स्कूल चली जाती है। स्कूल पहुंची ही थी, मैडम ने गेट पर ही रोक लिया और देरी से आने के लिए बहुत डांटा। रीमा ने माफ़ी मांगी और अपनी क्लास में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद होमवर्क की कॉपी चेक होने लगी और रीमा के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि रीमा को तो वो भी पूरा नहीं था। फिर क्या था, उसे पूरा दिन कक्षा के बाहर ही खड़े होना पड़ा। रीमा बाहर खड़े खड़े सोच रही थी, पर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बेचारी सारा घर का काम करती, पानी लाती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती। अपनी माँ से पूछे बिना किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाती। पर उसकी माँ ऐसी क्यों है, कभी उससे प्यार से बात तक नहीं करती। उसके सामने आते ही मुंह टेढ़ा कर लेती है और ऐसा सोचते सोचते ही छुट्टी का समय हो जाता है और घंटी बज जाती है। रीमा दिन का भोजन बनाने के लिए दौड़ती हुई स्कूल से आती है, पर घर के बाहर ही रुक जाती है। अंदर से उसे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी तो वह वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो आदमी रीमा का दोस्त सुरेश था, जो कभी कभार उनके घर आया करता था। वो रीमा की माँ रेणुका से कह रहा था, तुम इस बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे करती हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती उस छोटी बच्ची पर। तुम्हें वो एक बोझ लगती है और तुम तो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा उसके स्कूल के काम को ख़राब करने की कोशिश में लगी रहती हो। उस पर इतने जुल्म ढाती हो, रोटी सब्जी ठीक ना बनने पर उसका हाथ जला देती हो, पोछा ठीक ना लगने पर पोछे का पानी उसके मुंह पर मार देती हो। एक दिन तो तुमने पानी ज़्यादा गर्म होने पर रीमा के ऊपर ही वो पानी फेंक दिया। ये हाल तो बच्ची का तब है जब उसका कोई सौतेला भाई बहन नहीं है। अगर होता फिर तो तुम उसे मार ही डालती। आज तक तुमने मुझे नहीं बताया कि उस लड़की का क्या कसूर है, क्यों तुम उससे इतनी नफरत करती हो। आज तो तुम्हें बताना ही होगा। सुरेश के बार बार दबाव डालने पर रीमा ने उससे कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। मैं और रीमा की असली माँ शांता, हम दोनों बहनें थी। मैं एक अनाथ थी, पता नहीं मेरे माता पिता कौन थे, पता नहीं जिंदे थे भी या नहीं। इसलिए शांता के माता पिता ने मुझे गोद लिया था। शांता बहुत बुरी और चालाक थी। उसने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना। वो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती थी जिससे मुझे डांट मिले और उसे शाबाशी, क्योंकि वो सोचती थी अगर इस अनाथ को माँ पापा प्यार करेंगे तो मेरा प्यार बांट दिया जाएगा। इसलिए वह मुझे हमेशा ही नीचा दिखाती थी। कभी मुझे भूलने नहीं दिया कि मैं एक अनाथ हूँ। ये तो बचपन में करती थी, लेकिन उसमें बड़े होकर भी कोई सुधार नहीं आया। हमेशा मेरे बनाए खाने में कुछ गड़बड़ कर देना, मुझे गिराने के लिए सीढ़ियों में तेल तक गिरा दिया था उसने। कहते कहते रेणुका की आंखें भर आई। सुरेश उसे चुप कराता है और पानी पीने को देता है। रेणुका फिर कहती है, एक दिन एक बहुत ही अच्छे घर से मेरे लिए रिश्ता आया, लेकिन मुझसे पहले उसके बारे में शांता को पता चल गया। फिर क्या था, शांता ने अपनी अकल दौड़ाई, मेरी जगह अपना रिश्ता उस घर में करा लिया। शांता की शादी भी हो गई। मैंने सोचा चलो बला टली, अब तो मैं चैन से जी सकूंगी। पर मेरी किस्मत में कहाँ था चैन। मेरे लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता, शांता उसे कैसे भी तुड़वा देती। ना मुझे उसने कहीं काम करने दिया, बस माँ पापा को मेरे खिलाफ भड़काती थी। ऐसे ही 3 साल हो गए। शांता की बेटी भी 2 साल की हो गई थी और मैं अब तक कंवारी थी। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। शांता का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, पर उसकी गर्दन में चोट लगने की वजह से वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। अब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कहते कहते रेणुका ने चैन की सांस ली। वो चुपचाप सुरेश को एक पल के लिए देखती रही, फिर बोली, किस्मत बस यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद शांता के पति को एहसास हुआ कि वो रीमा को अकेले नहीं पाल सकता। उसने ये बात मेरे पापा को बताई तो पापा भी उसकी बात से सहमत थे।
तभी माँ बोली, अरे अपनी रेणुका की शादी करा देते हैं इनसे, वैसे भी उसका विवाह नहीं हो रहा है, हर रिश्ता टूट जाता है इसका। पापा को ये बात ठीक लगी और मुझसे किसी ने एक बार पूछा तक नहीं और मेरा विवाह करा दिया। उस दिन मुझे लगा जब शांता जिंदा थी तब भी मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, और अब मर गई है तो भी मेरी ज़िंदगी नर्क बना गई। लेकिन अब और नहीं, जो जो उसने मेरे साथ किया है वही सब अब उसकी बेटी भोगेगी। अब मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा उसने मेरे साथ किया है। अब उसकी बेटी वैसा ही जीवन जिएगी जैसा उसने मुझे जीने पर मजबूर किया था। और तब से मुझे इस रीमा से नफ़रत है और शायद हमेशा रहेगी। उसके पति से भी मुझे नफ़रत थी, इसलिए मैंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए कि वो कहीं गलती से भी इसके जैसे ना हो जाए। बाहर खड़ी रीमा ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई कि अब शायद सारी ज़िंदगी उसे ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। शायद उसकी माँ कभी भी उसे पसंद नहीं करेगी, शायद कभी उसे माँ का प्यार नसीब नहीं होगा।